कष्ट झेलने पड़े। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पृथा जो है युष्मत् कृते बहुम क्लेशान मोह प्राप्त, और मतलब जो उनकी जो पांडु जो थे महाराज अतिरथी थे, वो जब उनकी देहांत हो गई तो उसमें क्या हुआ ना, बाल जो ये छोटे छोटे बच्चे थे ये लोग, उसी समय कुंती देवी को बहुत कष्ट भोगने पड़े। बहुल क्लेशान प्राप्त तो कवती मुहु, मतलब उनको काफी जो कष्ट हुआ, वो कष्ट जो है होने से ही कुंती जो है जगत को, अपने बच्चों को भक्त बना पाया। इसलिए उनके बच्चे जो है हमेशा अपनी माता के साथ ही रहते हैं, 5 बच्चे, और 5 बड़े तेजस्वी बच्चे भी हैं, देवताओं की औरत से सब जन्म हुए थे। और वो 5 बच्चे जो है कुंती देवी, यहाँ पर जैसे पितामह भीष्म कह रहे हैं कि इसमें जो काफी कष्ट भुगतना पड़ा था, वो कष्ट से ही वास्तव में उनका समर्पण भाव बढ़ा था और उसी से भक्त भी हो पाए। ये समझ लेना चाहिए, जो कष्ट कुंती देवी चाह रही थी वही कष्ट की बात ये है, क्योंकि इसी कष्ट अगर नहीं होता तो वो लोग भक्त नहीं बन पाए। वो बाहर लोगों के लिए कष्ट है, लेकिन उनको लिए कष्ट नहीं था। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अपनी घटनाएं घटित हुई हैं, ये सब उन्हीं की लीला है। हाँ, मतलब ये श्लोक 14-15 दोनों एक ही है, 14 ही। सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम्, कि मैं मानता हूँ कि आप लोग जो कष्ट जो भोगना पड़ा है तो सब कालकृत है। काल मतलब भगवान श्री कृष्ण का अधीन होता है, भगवद गीता में भगवान बताए। तो ये भगवान की इच्छा से ही हुआ था। जिस काल के अधीन सारे लोकपाल, सारा जगत रहता है, उन्होंने उदाहरण दिए जैसे वायु के अधीन मेघ रहता है। वायु जिस तरफ चलता रहेगा मेघ उस तरफ बह जाएंगे, चले जाते हैं। उसी प्रकार काल जब चक्र घुमाता है, हर कोई उन्हीं के लपेट में आ जाता है, और काल लेकिन भगवान के अधीन है। तो यहाँ पर जो काल कृतम बताए, सर्व काल कृतम मन्ये, मैं ये समझता हूँ कि काल कृत के वजह से सब हुआ था। मतलब श्री भीष्म जी का युधिष्ठिर के प्रति एक्चुअली उनका प्रश्न का उत्तर यहीं से देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका जो प्रश्न था युधिष्ठिर की, मैं जो सबको, मेरे वजह से सारे महाभारत युद्ध हो गया, इसीलिए तो आए थे। तो इसी जगह से युधिष्ठिर महाराज को धीरे धीरे उत्तर मिलते गया। तुम जो कह रहे थे, तुम खुद दुखी हो कि तुम सारे लोगों की मृत्यु का कारण हो, उनके स्त्रियां विधवा हो गई है, वो कैसे रहेंगे, और उनके पाप की भागी तुम हो, ये कह रहे हैं पितामह भीष्म। नहीं, ये सब कालकृत है, काल ने कराया है, ये तुम समझ लेना चाहिए। आगे नहीं तो यहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुधारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण स्वयं हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। मतलब यहाँ पर पितामह भीष्म कहते हैं, अन्यथा यत्र धर्मसुत राजा, यत्र जहाँ पर धर्मसुत राजा है, मतलब युधिष्ठिर राजा हो, धर्म की पुत्र है, धर्म से ही तो सब लोग रहना चाहिए। धर्म अगर कोई रक्षा करता है तो फिर धर्म उनको रक्षा करता है, ये उसका संज्ञा है। और गदाधारी जो ये भीमसेन, वो भी काफी बलशाली है। अर्जुन जो है धनुर्धर है। सबसे बड़ी बात, ये लोग श्रुत कृष्ण स्तसो, वो लोग भगवान श्री कृष्ण के श्रुत हैं, सबसे बड़ी बात। तो कृष्ण के श्रुत हैं, और ये लोग बड़े स्कॉलर भी हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर उनके मतलब राजा हैं। फिर भी वहां पर विपत्ति कैसे आ सकता है? विपत्ति को टालने के लिए तो धर्म चाहिए, और धर्मराज वहीं पर है। विपत्ति को टालने के लिए भगवान शिव की शरण में चाहिए, ये लोग सब उनके शरण में। इसके बावजूद विपत्ति कैसे आया? मतलब यहाँ पर जो यत्र धर्मसुतो,
जिसे उन्होंने बताए हैं, मतलब जहाँ पर धर्म सूत्र वहाँ पर विराजमान है और अर्जुन जैसे अस्त्रधारी हो, भगवान श्री कृष्ण जिससे संबंधी हो, वहाँ पर विपत्ति कैसी। यहाँ पर इससे अर्थ ये है, इसी श्लोक से पितामह भीष्म जो है वो उनका बुद्धि मतलब बुद्धि से बिल्कुल मतलब तोल नहीं पाए कि हुआ क्या है, मैं क्या उत्तर दूं तुम्हें। मतलब जिसको लेकर जहाँ से जिस तो समस्या के समाधान करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं ताकि विपत्ति ना आए, वो सारे मौजूद इनके पास हैं। भगवान स्वयं है जिनके आश्रित लोग हैं। धर्मराज जो धर्म से ही सब लोग चलना चाहिए। और ये लोग निर्बल भी नहीं, बलशाली भी हैं। इसके बावजूद उनके अंदर कितना दुख कैसे आ सकता है, आया कैसे। इससे ये पता चलता है भीष्म जी की जो बुद्धि है वहीं पर हार मान गया था, क्योंकि वो इसके समाधान नहीं पाए थे। वो इसीलिए समाधान नहीं पाए क्योंकि उसके बाद वो सब कुछ जान गए कि भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ था। अन्यथा पांडव कैसे मतलब इस प्रकार कैसे रह सकते हैं। पांडव का क्या कमी है, हमारे अंदर कमी बहुत है लेकिन पांडव के अंदर कोई कमी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो इस प्रकार कैसे रहता है। ये बात जो है पितामह भीष्म जो है उनको समझ में नहीं आ रहा। ये काल रूप ये कैसे कब क्या करना चाहते हैं इस बात से वो कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। यहीं पर उन्होंने उनका आंसर कंप्लीट कर दिया कि जिसलिए दुखी होके आए थे कि मतलब किस प्रकार सारे इतने बड़े नरसंहार हो गया, अपने आप को तुम दोषी मान रहे थे। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण क्या करना चाहते हैं कोई नहीं बता सकता। मुह्यंती कवयो अपी ही, कवय होकर भी मोहमान हो जाते हैं, वो बता भी नहीं पाते। ऐसा नहीं कि कवि है या जो मतलब बुद्धिमान है, काफी मतलब दार्शनिक है, हाँ, और ज्ञानी है तो बता देगा, वो मोहित हो जाते हैं। इसलिए बताया मुह्यंती कवयो अपी ही, भगवान क्या करना चाहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी विधाता नहीं बता सकता। ये क्या बताएंगे, हम क्या जान सकते हैं। इसलिए तुम समझ लो जो तुम दुख कर रहे हो वास्तव में वो लोग सब भगवान की इच्छा से सब हुआ है, इसलिए तुम चिंता मत करो। यहाँ पर भीष्म के आंसर दे दिए। आगे युधिष्ठिर संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है, उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम्हें इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। हाँ, यहाँ पर जो कह रहे हैं पितामह भीष्म उनको उपदेश दे रहे हैं कि जो तस्मादिदं देवतत्रं व्यवस्य भरतर्षभ और तस्यानुविहितो अनाथ नाथ प्राय प्रजा प्रभु। तस्यानुविहित का मतलब है, अनुविहित का मतलब होता है उनकी अनुवर्ती होकर। युधिष्ठिर सब कुछ जो है परमात्मा की अधीन है। मतलब ये उन्होंने दैव शब्द उच्चारण कर, दैव तंत्र, तस्मादिदं दैव तंत्र व्यवस्था भरत। दैव तंत्र हो गया, परमात्मा के अधीन है ये सारा जगत। अब तुम उन्हीं का अनुवर्ती हो, उन्हीं का मतलब उन कृष्ण के अनुवर्ती होकर, मतलब उन्हीं की आज्ञा से उन्हीं की भक्त बनकर तुम संसार का प्रजा को पालन करो। यही उपदेश जो कि पितामह भीष्म के पास आने के बाद उन्होंने बताया, जबकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, लेकिन उनके बुद्धि में उस टाइम प्रबल हो रहा था कि क्या इसका समाधान है। भगवान की इच्छा से ये सब पितामह भीष्म को दे देना चाहते थे, क्योंकि भगवान अपने वो भक्त वत्सल है। तो सब जानते हुए भी भक्तों को ही वो मतलब बड़ी मान देते हैं हमेशा। आगे ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिप कर लीला कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर भगवान जो है ऐसा वह भगवान साक्षात दत्त नारायण को मानिए, साक्षात नारायण है। पितामह भीष्म नारायण शब्द इसलिए उच्चारण करें क्योंकि वो श्री भगवान को चतुर्धामूर्ति रूप में देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सबके लिए जबकि द्विभुज दिख रहे थे, उनको लेकिन चतुर्भुज दिख रहे थे।
ये भगवान की जो बताया गया उनकी कृपा है, भगवान तो वही चाह रहे थे, इसलिए भगवान उसी प्रकार उनको दर्शन दे रहे थे। जैसे यहाँ पर नारायण कहीं आगे भी एक श्लोक में चतुर्भुज आएगा, मतलब उन्होंने भगवान को चतुर्भुज रूप से ही दर्शन कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि जो भगवान ये साक्षात नारायण है और मोह यन माया लोकम गुढ़ चरती कृष्ण, जो गुढ़ चरती है मतलब उनका जो लीला है ये जैसे ये अनुवादकार लिखा गया है कि छिप कर लीला करेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह है कि उनके लीला समझ में नहीं आता, इसीलिए गुढ़ चरती वृष्णि वंश में, जैसे मतलब यदुवंश में ऐसे लीला करते हैं जैसे वो किसी को समझ में नहीं आता सब कुछ। मतलब वास्तव में जैसे जब देवकी की भगवान गर्भ में अवतीर्ण होने की बात आकाशवाणी हो गया था, उसके बाद किसी को पता भी नहीं चला हुआ क्या, 11 साल तक पता नहीं चला, खाली एक दिन नहीं। तो सोचो कि लोग जो सब आकाशवाणी सुन रहे थे कम समेत सबके बुद्धि चकरा गया था भगवान, इसीलिए उनके जो लीला क्या होता है किसी को नहीं पता। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रसमय है, जैसे उसे भगवान शंकर देव ऋषि नारद और भगवान कपिल ही जानते हैं। यहाँ पर पितामह भीष्म कह रहे हैं कि अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतम शिवा देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिल और नृप। कपिल भगवान जो भगवान के अवतार हैं वो तो भगवान को जानते ही हैं, और भगवान जो भगवान शिव देवर्षि नारद ये उनको जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द उन्होंने बोले हैं यस्य अनुभाव, जिनके अनुभाव को ये लोग जानते हैं। अनुभाव का मतलब होता है भाव को नहीं, भाव के बाद जो प्रकाशित होता है उसको जान पाते हैं। अनु मतलब उसके पीछे जो आता है, जैसे आपके अंदर भाव है भगवान के प्रति, उसको कोई नहीं जान पाएगा। जब आप भगवान के बारे में सुनते रोने लगोगे तो लोगों को पता चलेगा कि आपके अंदर भाव है। ये जो रोना है अनुभाव है, भाव के पीछे आता है। यहाँ पर कहा गया है कि यस्य अनुभाव, ये अनुभाव को जान पाते हैं भगवान शिव और देवर्षि नारद आदि। क्यों? मतलब भगवान की जो भक्ति प्रभाव, मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनुभाव है उसको वो लोग जान पाते, मात्र भगवान की जो भक्ति में सत्ता है वो जान नहीं पाते। मतलब युधिष्ठिर महाराज पांडव जो है भगवान उनके सारथी बन जाते हैं, भक्ति के प्रभाव से जान पाते हैं। लेकिन उनके अंदर ऐसा क्या है कि भगवान उनके मतलब सारथी तक बन जाते हैं, ये नहीं जान पाते। अनुभव को जान लेते हैं, मतलब जो प्रकाशित होता है वो जान जाते हैं। लेकिन अंदर की जो भाव है, जिस वजह से भगवान उनके मतलब सखा होकर रहते हैं उनके घर में, वो नहीं जान पाते। इसलिए यहाँ पर अस्यानुभाव भगवान वेद, ये जो है पितामह भीष्म इस श्लोक को जो उच्चारण करे हैं इसी अर्थ से करे हैं कि उनको उनके अनुभव के लोग जान जाते हैं। जिन्हें तुम अपना मेरा भाई प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो तथा जिन्हें तुमने प्रेम बस अपना मंत्री दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा है। यहाँ पर देखो उन्होंने अतोर सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथ्यम और स्वयं परमेश्वर, वो कह रहे हैं ये यंग त्वं मातुलम, मतलब ये तुम्हारी मेरा भाई है, सुहृदम मन्ये अथा ये तुम्हारे सुहृद संबंधी है, ये मानते हो तुम, और ये मानते हो उसको मानकर उनको अपना मंत्री बनाए। इस सरमंत्री मतलब क्या करें आप बताओ, तो मंत्री बन गए भगवान उनके। और फिर ये बताए दूत भी बने, मतलब जब बोले हम क्या करें, कौन जाएगा उनके पास कौरव सभा में जाके पूछेगा कि युद्ध नहीं करो, दूत जाता शांति दूत, तो श्री भगवान बोले मैं जाऊंगा।
क्योंकि ये सारे उनके भक्त थे। पांडव जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वो अपना सुख तक भी परित्याग कर दिए थे कृष्ण के लिए। भगवान देखे मेरे मतलब मेरे प्रति इनका पूरा भाव है, तो भगवान वही उनका उनके करते हैं। और स्वयं भगवान ये भी करे, उनके सारथी तक भी बने आके अर्जुन के। हाँ, वो कह रहे हैं वही जो है परमेश्वर है। इसमें पितामह भीष्म यहाँ पर रागानुग भक्ति का स्तर बताया है। पहले जो कोई भगवान के साथ संबंध जुड़ता है, मेरा भाई तो दूर के संबंध हो गया, धीरे धीरे स्नेहिल संबंध ही मान लिया उनको। उसके बाद धीरे धीरे अपना मंत्री सूद मतलब उनको पूछताछ करना, फिर प्रेम जब आ गया ज्यादा बढ़ गया तो वो दूत बन गया, उनके अधीन आ गया। सारथी वही प्रेम की बस उनके अधीन आ गया भगवान। ये जो है यहाँ पर पितामह भीष्म उनको इनडायरेक्टली रागानुगा भक्ति का स्तर को बताया, किस प्रकार वो सख्य रस में भगवान से एकदम जुड़ गए थे पांडव। आगे इन सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित और निष्ठा परमात्मा ने उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं होती। देखो ये बात पितामह भीष्म बाकी लोगों को बता रहे थे। सब ये बात में आश्चर्य थे कि पांडव के भगवान साथी क्यों बने, किस बात के लिए बने। साथी तो भगवान के साथी स्वयं गरुड़ है, जिनको त्रिभुवन में कोई उनका वेग सहन नहीं कर पाता। दारुक है वो भी, उनका जो रथ है नंदी घोष में जो भगवान बैठते हैं, उनके रथ जो है पृथ्वी मतलब पूरे सारे जगत में तो प्रसिद्ध रथ है, जिनके जहाँ पर भगवान बैठते हैं उनका सारथी दारुक है। दारुक जो है वो कोई साधारण जीव नहीं है, उनकी उनकी मतलब रथ चालना बिल्कुल अद्भुत है दारुक की। और जो मातली वगैरह तो दुर्ग की इंद्र के सारथी होते हैं, और भगवान स्वयं उनके सारथी बन गए। ये कैसा प्रेम है। इसीलिए पितामह भीष्म ये बात को बता रहे हैं, भगवान जो है समदर्शी है। समदर्शी है क्योंकि बुद्धि की जो विषमता उनमें नहीं। जैसे हमारे अंदर क्या है, बुद्धि के अंदर विषमता है, ये अमुक है, ये अमुक है, हम अलग अलग मानते हैं दोनों को। भगवान के अंदर ऐसा नहीं। तभी वो सारथी बनने पर भी उनको कोई विषमता नहीं लगता, तब भी भक्त तभी उसी तरह ही पूजा करते हैं जिस प्रकार पहले करते थे। जैसे जैसे कहते हैं ना, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के ऐसे मित्र हैं। जब भगवान और जब द्वारका नगरी में अर्जुन आए, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, जाके उनको सीधा आलिंगन करे, पूरा गाढ़ आलिंगन, और फिर उनके मुकुट वगैरह उनके कंधे में हाथ डाले, फिर मुकुट वगैरह जैसे उनको पसंद है उस तरह पहना दी। फिर जब उनको आलिंगन करके बैठे, भगवान कुछ भी नहीं कह रहे हो, उनके मित्र हैं और भगवान ही उनको तरह आलिंगन करे। अर्जुन लगा कि यहाँ पर कोई कुछ आवाज आ रहा है, कौन गुणगान कर रहे हैं। देखे कि भगवान शिव जो है सामने खड़े होकर हाथ नतमस्तक में भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रहे हैं कि आप जो है ब्रह्म से भी आप बढ़कर हो, क्योंकि सारे जो ब्रह्म ज्योति है आपसे, आपकी अंग की कांति है, सारे सृष्टि जो आपकी पूरा अधीन है। तो भगवान को स्तुति करे। अर्जुन जब देख रहे भगवान शिव खड़े वहां पर चुपचाप, लेकिन अर्जुन आके भगवान के साथ मजाक कर रहा है क्योंकि मित्र है। तो सोचो कि अर्जुन जब देखा शंकर जी को, अर्जुन सकुचा गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अर्जुन का स्थिति की जरा समझो कि वो किस प्रकार भगवान के साथ जुड़ा हुआ था। तभी यहाँ पर कहा गया है कि भगवान उनकी जो है इसलिए सारथी बने थे क्योंकि वो समदर्शी, उनकी बुद्धि में विषमता नहीं है। अर्जुन उनके मित्र हैं, शंकर जी उनके दास्य भक्त में आते हैं। सब लोग ब्रह्मा जी, शंकर जी, पितामह भीष्म दास्य भक्ति में आते हैं। आगे इन सर्वात्मा है, इन सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित और निष्ठा परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। उनका जो विषमता नहीं है, इसीलिए तो भगवान जो है सारथी बन जाते हैं। उनको कोई भी किसी भी प्रकार का नहीं लगता जो ये छोटा है बड़ा, भगवान सब में नहीं। श्री भगवान को जैसे श्री नारद जी बता रहे थे कि शिशुपाल भगवान को इतना गाली गलौज कर रहा था, तो भगवान कुछ भी नहीं बोले उनको,
नारद जी बोले श्री भगवान क्या बोलेंगे उनको। जैसे हम लोग के लिए लगता है कि गाली अरे तुम्हें निंदा कर रहा है, प्रशंसा, वो भगवान वो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। भगवान जानते हैं कि मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और फिर उसको बद्ध क्यों करे भगवान, उसको क्यों उसके, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को वचन दिए थे। भगवान जो है जैसे 3 जन्म में वो लोग उद्धार पाने चाहते थे, शिशुपाल और दंत वक्र और रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। जब श्री भगवान को उन्होंने क्या करे थे आशीर्वाद, मतलब वो लोग वैकुंठ से आए होते उद्धार पाने के लिए, तो इस जगह में श्री भगवान क्यों उनको मारना चाहे ना। वो पांडवों को, जब पांडव लोग सहन नहीं कर पाए और हथियार उठाए, वो पांडव को प्रति गुस्सा हो गया था तो शिशुपाल को, तभी श्री कृष्ण नहीं सहन कर पाए, तब उनको तरफ मार दिया। और अन्य था वो हमेशा जब भी श्री कृष्ण को बोलता तो भगवान को जैसे बाहर कोई, नारद जी कहते थे भगवान को शायद समझ नहीं आ रहा या तो, लेकिन वो कह रहे थे कि भगवान के सामने ये वाला शब्द जैसे भीष्म क्या उन्होंने कहा वही कि भगवान के बुद्धि में कोई विषमता ही नहीं, उनको अलग अलग नहीं लगता, इसीलिए हमें लेकिन लगता है, साधारण लोगों को लगता है, साधु को भी लगता है, कभी कभी देखा जाता है, मतलब साधु लोग भी गुस्सा कर जाता है। शिव भगवान को लगता है पता नहीं चलता उनको क्या कह रहा है, लेकिन वो इतना वे खुश होते हैं कि मुझसे जुड़ा हुआ, चाहे उनकी निंदा करके जुड़े हो चाहे कोई भक्ति करके जुड़ा हो, लेकिन भगवान से जुड़े रहने से खुश हो जाते हैं। उसको वही जगह देते हैं जहाँ पर साधु लोग, मतलब पिता जो हमारा युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य हो गए थे ना कि वो गति शिशुपाल को मिला जो जन्म से ही भगवान की निंदा कर रहा था, जिस जगह को बड़े बड़े परमहंस ऋषि भी नहीं जा पाते, ये क्या कारण है। श्री नारद जी बोले भगवान को वो भले ही अपशब्द कह रहा था हम लोगों के लिए, हम लोग को लगता है कि अपशब्द है, लेकिन सिर्फ भगवान से जुड़ गया था वो, क्योंकि उन्हीं को भगवान को बोल रहा था। असी भगवान के सामने चाहे तुम अपशब्द कहो या तुम शब्द कहो या प्रार्थना करो, उनके लिए बराबर है, लेकिन अनुकरण करके करना तो अपराध हो जाता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो ऐसा ही था। आगे इन सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहिंसा रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं होती। आगे और युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो यही तो सही वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जब कि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। अल्लाह कह रहे हैं कि तथाप्यकांत भक्तेषु पश्य भूपा अनुकंपितम, ये अनुकंपा प्रदर्शन करने के लिए ही वो जो है मैं जब प्राण त्याग करने के समय में मेरे पास साक्षात दर्शन देने के लिए आए। पितामह भीष्म बात अच्छी तरह समझ गए थे, उनको जानते थे ये जो ऋषि लोग भीड़ लगा रहे हैं यहाँ पे आए हुए हैं, ये तो इन्हीं के वजह से आए हैं। जब भगवान मुझे किसी को मान दे देते हैं उनका मान बढ़ जाता है, सब लोग आ जाते हैं। कल तो कोई नहीं था मेरे पास, और पांडव लोग भी आए हुए हैं क्योंकि कृष्ण आए, उनको बोले कि चलो सब आए, और इसलिए कह रहे हैं इन्होंने ही अनुकंपा, उनका अनुकंपा तो देखो मेरे मृत्यु के समय मेरे सामने आए। आगे भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म से बंधन से छूट जाते हैं। पहले यहाँ पर पितामह भीष्म बताते हैं कि भगवान के नाम लेने का तरीका क्या है कि हमारी कामनाओं से मुक्त हो जाए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि भक्त्या विश्व मनो यस्मिन वाचा, जब नाम कीर्तन, मतलब भगवान की जो भगवान में भक्ति के द्वारा मन को लगाकर उनके नामों को उच्चारण करते हुए अपने शरीर को त्याग करना चाहिए, तब कामनाओं से मुक्त हो सकता है। हमारे क्या करने से कामना से मुक्त हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि भगवान में भक्ति करो और मन को लगा कम से कम, फिर उनके नाम को उच्चारण करो। अगर मन नहीं है तुम्हारा तो फिर वो किसी काम का नहीं होता। शब्द में खाली मुंह में हम बोलते हैं, लेकिन हम पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। अगर मन अगर उनके प्रति है ही नहीं
तो फिर क्या होगा, ना बंधन से मुक्त नहीं होगा। अपना शरीर त्याग करने वाला योगी कामना तथा कर्म बंधन से मुक्त हो, मतलब त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी यन्याम कीर्तनम मनो यस्मिन वाचा भक्तावेश, मतलब भक्ति आवेश में अपनी मन लगाकर जो भगवान के नाम उच्चारण करता है, उस वो लोग जो है कामनाओं के बंधन से मुक्त हो। अगर आपका मन नहीं है भगवान के बारे में सुनने के लिए, उनके नाम लेने के मन नहीं है, लेकिन आप किस तरह ले रहे, फिर आप कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे। आप भक्ति बस में अपनी मन में मन लगा के लो, मन लगा लो, मन लगते ही सारे इंद्रिय लग जाते, तब फिर जो है उनके बंधन से मुक्त हो। यही तरीका है उनके नाम लेने का। आगे, वे ही देव देव भगवान अपने प्रसन्न हाथ और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित रूप वाले चतुर्भुज रूप से जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करे जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर सकूं। देखो यहाँ पर पितामह भीष्म कह रहे हैं सदेव देव भगवान प्रतीक्षतां कलेवरम यावदेदं हेनो मह्यम, जब तक मैं शरीर परित्याग ना करूं, तो यहाँ पर प्रतीक्षा करे, मतलब हमें विलम्ब होगा। श्री भगवान जिस दिन गए पितामह भीष्म, कितने दिन तक वहां पर भगवान को रूप मतलब वहीं पर सब खड़े रह गए सब लोग, और सब लोग वहीं पर ही उनके मतलब इंतजाम था सबको बैठने की। लेकिन श्री भगवान जब गए रात दिन वहीं पर पितामह भीष्म पहले युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे मतलब उपदेश सुनाए, उसके बाद भगवान की स्तुति करें। तो भीष्म जी यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि जब तक मैं इस शरीर को परित्याग करता हूँ, तब तक मतलब श्री भगवान अपनी ऐसे मतलब हंसी मुख से चतुर्भुज रूप से मुझे ऐसे ही प्रतीक्षा करें, यही उनकी इच्छा। यहाँ पर शब्द में हेर फेर में दो अर्थ आता है, वो ये है जब तक मैं शरीर का परित्याग करता हूँ, इसका अर्थ ये है, इसमें ये स्पष्ट होता है कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर जो है आत्मा से अलग है। अगर शरीर आत्मा होता तो फिर भीष्म पितामह नहीं बोलते भीष्म जी कि जब तक मैं इसको त्याग ना कर लूं तब तक आप यहाँ पर रहे। इसका मतलब आप इसको त्याग करने जा रहे हैं, त्याग करने जा रहे, इसका मतलब आप इस शरीर नहीं है, शरीर तो छोड़ोगे। इसलिए यह भगवत गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये शरीर हम लोग नहीं है, यहाँ पर पितामह भीष्म वही कह रहे हैं कि जब तक मैं इस शरीर का परित्याग नहीं करता, इसका अर्थ इस शरीर आत्मा से अलग है, मैं आजीवात्मा हूँ, आपका नित्य सेवक हूँ, मैं जब तक इसको छोड़ नहीं देता आप तक कृपया यहाँ पर रहे। दूसरे अर्थ ये भी आ सकता है कि जब तक मैं इस शरीर को परित्याग ना करता हूँ, इसका अर्थ मैं शरीर छोड़ने में स्वतंत्र हूँ, बाध्यता पूर्वक शरीर नहीं छोड़ रहा, खुशी से छोड़ रहा हूँ, अपनी इच्छा से छोड़ रहा हूँ। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं वो ही जाऊंगा। मतलब शरीर, हर किसी का जब शरीर छूटता है वो अपनी इच्छा से ही जाता है। अगर आप भक्ति नहीं करें, मतलब ज्यादा चीजों में लालसा में बंधे रहे, और लालसा ही आपका स्वतंत्रता है, आप वही चाहते हो, मृत्यु के उपरांत उसी जगह आप जाके चले जाते हो, वहां पर कोई आकर रोक नहीं सकता। तभी यहाँ पर भीष्म जी कह रहे हैं जब तक मैं इसको त्याग, मतलब अपनी इच्छा से जब तक नहीं त्याग कर लेता, मतलब हर कोई भी शरीर को इस प्रकार ही छोड़ता है, मतलब शरीर अपनी इच्छा के अधीन है। मतलब इसलिए सुखदेव गोस्वामी आगे बताएंगे अगर चाहते हो तो इधर उधर क्यों जा रहे हो, सीधा भगवान के धाम जाओ जहाँ पर कोई भी मतलब असुविधा भी नहीं होगा, वहाँ रहने के लिए कोई टेंशन भी नहीं है तुम्हें, खाना पीना रहना और सब कुछ भरपूर मात्रा में है तुम्हारे लिए। और वहाँ पर यहाँ पर जमीन खरीदने की तो मुश्किल है, वहाँ पर तुम्हारे नाम पे बंगला, क्योंकि जितने जीव पैदा हो जाते हैं भगवान हर किसी के लिए वैकुंठ में जगह बना देते हैं पहले कि आएगा तो ही रहेगा।
लेकिन हम इधर भटकते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि अपना घर एक है वहां पर, क्योंकि वो हमारे पिता है। अगर हमें वो सृष्टि करे हैं तो हमारे नाम पर तो कुछ रखे होंगे। जैसे कमल आपके पुत्र है, आप उसके नाम पर कुछ रखा होगा, ये जमीन उनके नाम पर है, ये उसका, उसी तरह भगवान हमारे नाम पर रखें, लेकिन हम उसको नहीं पूरा करना चाहते। हम उनको भूल के इस जगह में अपने मतलब ठोकर खाते रहते हैं माया, और इस जगह में हम इसको सोचते हैं ये मेरा है वो मेरा, जबकि वो हमारा है ही नहीं, हमें धोखा ही देता है। यहाँ पर पितामह भीष्म कह रहे हैं कि जब तक मैं इस शरीर का परित्याग करता है, इसका अर्थ है मैं स्वतंत्र रूप से शरीर का त्याग करूंगा। हर एक कोई जीव भी स्वतंत्र रूप से ही छोड़ता है शरीर को। जब तक मैं शरीर को त्याग करता हूँ तब तक प्रभु जो है यही चतुर्भुज रूप मुझे दर्शन देते रहे, यही मेरी इच्छा। हाँ, और जब तक मतलब उतने दिन तक आपको प्रतीक्षा करना होगा। तो भगवान जो है वहाँ पर ध्यान पथ में, ध्यान में जो प्रतीत होने वाले हैं, यहाँ पर भीष्म जी भी बोले हैं, जिनका ध्यान में ही चतुर्भुज रूप से दर्शन होता है, और ऐसे देवताओं के भी आराध्य भगवान कृष्ण मेरे शरीर त्याग की प्रतीक्षा है। मतलब जिनको ध्यान पथ है, वो उनको ध्यान से ही देखा जा सकता है। अभी तो सामने प्रत्यक्ष में खड़े, तो उनको मैं जो है दर्शन करना चाहता हूँ। आगे सूजी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोई हुई भीष्मिता से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तो यहाँ पर जो है युधिष्ठिर तथा साधक सदा कर्ण्य शयानम सरपंजरे। सदा कर्ण्य का अर्थ हो गया, वो कान में जब उनको पड़ा, जब सुने युधिष्ठिर भीष्म जी से क्या सुने? उन्होंने सुने भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी मतलब शरणापन्न, ये जब सुने तब उन्होंने देखे कि इन्हीं से ही मैं मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने यहीं पर मुझे लाए हैं कि उनसे तुम प्रश्न कर लेना। तभी पितामह भीष्म को जो है युधिष्ठिर जी क्या करें, प्रश्न करें। प्रश्न क्या? आगे तब तत्वेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार तो उसके स्वाभाविक धर्म और वैराग तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्त और प्रवृत्त रूप विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग वर्णन किया। हाँ, उसने मतलब इतिहास आख्यान के साथ वर्णन किए। कौन? भीष्म जी वर्णन करें। तो युधिष्ठिर महाराज जब सदा करने सुनते ही, वो शब्द महत्वपूर्ण है श्लोक में, सुनते ही वो क्या करें, उनसे प्रश्न रखे जो मतलब कैसे, क्योंकि पितामह जो भीष्म जी जो है काफी पीढ़ियों से वो राजा को देखे हैं, बहुत सारे राजा को देखे हैं, इसलिए जो युधिष्ठिर महाराज उनसे शिक्षा लाभ करना चाहते थे, किस प्रकार जो है राजा राज्य पालन करूंगा। तो पहला श्लोक में जैसे आपने 3 श्लोक स्टार्ट करा, 26, 28 भी करा होगा। हाँ, 28 भी कराया, तो तत्व भी तो आपने बोल दिया ना। यहाँ पर नंबर रहता है, ठीक है, 28 तक है। 26 में रहता है कि पुरुष स्वभाव की हितान था वर्ण्य, मतलब स्वाभाविक धर्म। भीष्म जी ने वर्ण और आश्रम के अनुसार स्वाभाविक धर्म रूप से बतलाए गए वैराग्य और निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों बताए, जो कि उपाधि रूप था। मतलब भीष्म जी जो बताए, 26वां श्लोक कह रहा है स्वभाविकी विहिता
यथा वर्ण यथाश्रमम, जैसे वर्ण और आश्रम है। वर्ण का हो गया वो कौन सी जात का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है। ये आश्रम हो गया वो ब्रह्मचारी है, मतलब पढ़ रहा है, या वो गृहस्थ है, या वानप्रस्थ है, संन्यास है। कौन से आश्रम है, कौन सी वर्ण में है, वो उनके स्वाभाविक मतलब वो धर्म के हिसाब से उनको व्याख्या है। उन्होंने दो मार्ग हमारे संसार में है, एक प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग हो गया सब भोग करते हुए भक्ति करो भगवान को, निवृत्ति मार्ग हो गया सब कुछ छोड़ के भक्ति। दो प्रकार के लोग देखे जाते हैं। भक्ति तो दोनों अवस्था में हो सकता है, लेकिन जनरली जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है वेद में वर्णन किया गया, भक्ति विहीन मार्ग होता है। वो जो मार्ग को पितामह भीष्म जो है इनको समझाए युधिष्ठिर महाराज को, वो देखे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दोनों जो है भक्ति से भिन्न है। और ये सब उपाधि है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं कहे हैं वो, ये जो पुरुषस्य विहितान विहितान यथा वर्ण्यम तथा समम वैराग्य योग उपाधिभ्या मामनातोभ्य लक्षण। ये दोनों उपाधि है। उपाधि का अर्थ है आपसे अलग। जैसे आपको कहा गया कि आप मतलब पुलिस इंस्पेक्टर, ये उपाधि आपका है। आप डॉक्टर हो, ये उपाधि है। उसी प्रकार आप जो है वैरागी हो, ये भी एक उपाधि है। आप भोगी हो, ये भी उपाधि है। ये कह रहे हैं कि भीष्म जी पहले वैराग्य और जो निवृत्ति मार्ग और वैराग्य मार्ग, मतलब भोगी मार्ग और वैराग्य मार्ग, दोनों मार्ग को ये समझाते हुए युधिष्ठिर को कहे कि दोनों ही जीव का स्वाभाविक धर्म नहीं है। जीव का स्वाभाविक धर्म बिल्कुल अलग है इससे। ना वो निवृत्ति होना चाहेगा, ना वो प्रवृत्ति मार्ग में जाना चाहे, वो तो भक्ति करना चाहता है कृष्ण को। और भक्त जो होता है कई तरह का हो सकता है। भक्त जो होता है कि अपना भोग तो रखता ही नहीं है, सब भगवान के लिए रखता है। ना वो निवृत्ति कहा जाएगा, ना वो प्रवृत्ति कहा जाएगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो खुद भी अच्छा मतलब कपड़े पहनता है। जैसे सारे ब्रज में सारे लोग अच्छे से वेशभूषा होते थे, क्योंकि कृष्ण को पसंद है। तो इसलिए हम लोग उनको निवृत्त तो कह नहीं सकते। और वो भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ परित्याग, सब घर बार छोड़ के आ गए थे। मतलब उनको मतलब हम लोग नहीं कह सकते प्रवृत्ति मार्ग में नहीं है, वो भक्ति मार्ग में। भक्त जो होता है कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकता है। तो अन्यथा प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों एक उपाधि है। भीष्म जी उनको बता रहे हैं। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान स्वथा स्वयोगता। उन्होंने दान धर्म सिखाया। दान किसको दिया जाता है, तो भीष्म जी उनको सिखाया। दान जो है बहुत बड़ा महत्व रखता है। दान से ही लोग मतलब परलोक में उसको सुख प्राप्ति होता है। अगर दान जो उन्होंने नहीं करा है तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग कृपण जीवन यापना करते हैं। उसी से ये लोग परलोक में दोनों लोक में हम लोग दुखी रहते हैं। दान एक धर्म होता है, ऐसा अर्थ नहीं कि जिसके पास है वो दान देता है। दान बहुत हमें पता नहीं हमारे पास क्या है। दान देने की मनोवृत्ति रहने के बाद दान दे सकते हैं। सबसे बड़ी महत्व बात यह है दान देंगे किसको, ये बात आगे आता है। एकादश स्कंद में भगवान बताते हैं दान की लेने का पात्र कौन है और किसको दान कैसे दिया जाता है। तभी फिर वो दान हमारे लिए फलप्रद होता है। हम किसी को भी दान दे देते हैं, वो दान धर्म इसलिए अलग है, वो राजा को सीखना चाहिए। तभी युधिष्ठिर महाराज को भीष्म जी सिखाए दान धर्म। राजधर्म, राजा कैसे होना चाहिए। जैसे भगवान राम को आदर्श राजा माना जाता है। आज जैसे अयोध्या में आज हो रहा है राम मंदिर के, वो अच्छी बात भी है। सारे लोग के अंदर भी भगवान राम के प्रति इतना अचानक, क्योंकि हर एक के अंदर भक्ति छुपा हुआ है।
और अन्यथा भारत भूमि के बारे में भागवत में 25 स्कंद में आता है कि भारत भूमि के जो लोग होते हैं स्वाभाविक भगवान की भक्त होते हैं। बड़ा महत्व है भारत भूमि में जन्म लेना। मनुष्य बहुत, वो लोग साधारण मनुष्य नहीं हो सकता जो भारत में जन्म लेता है। तो भारतवर्ष के लोग को मन में ये जो भाव आ जाता है भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, तो वो भाव जो है अच्छी बात है। उसको फिर भगवान धाम में कुछ भी चीज अगर होता है, धाम की सुरक्षा करना, या क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला है जैसे भगवान कृष्ण हमारे लिए पूज्य है, उनकी धाम भी उसी तरह हमारे लिए पूज्य है। तब धाम वृंदावन, जैसे भगवान कृष्ण पूज्य है, उनके धाम भगवान राम जैसे पूज्य है, और अयोध्या भी इस प्रकार पूज्य है। और धाम को हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए। धाम की जो कोई भी मतलब धाम को प्रचार करने के लिए भगवान जब अवतार लिए थे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने पहले जीव गोस्वामी पाद पहले सारे गोस्वामी को वृंदावन भेजे थे, वृंदावन को उद्धार करने के लिए। इसका अर्थ भगवान भी चाहते हैं कि धाम जो है हमेशा अच्छी तरह रहे, जहाँ पर जो लीलास करी हो अच्छा तरह रहे। फिर नवद्वीप को जीव गोस्वामी पाद दूसरे भक्तों को भेजे थे, क्योंकि जब भगवान अप्रकट हो गए थे, तो धाम अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोगों का धर्म जो है अपप्रचार हो जाएगा। इसलिए बात यहाँ पर उन्होंने राजधर्म सिखाया गया, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, स्त्री क्या करना चाहिए, तो क्योंकि राजा को सारे धर्म की नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने भगवत धर्म शिक्षा दी। तो भगवत धर्म का अर्थ होता है उन्होंने जो है नवदा भक्ति सिखाया, 9 प्रकार की जो भक्ति जिसे भगवान को किया जाता है वो भीष्म जी ने इनको सिखाया। उसके बाद उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ को उन्होंने सिखाया। उसके बाद सिखाने की क्या जरूरत है भगवत धर्म के बाद? उसके बाद इसलिए श्लोक में कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्षंच सह पाया नथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्वविद। इस श्लोक में तत्वविद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पितामह भीष्म को तत्व से सब कुछ पता था, तभी उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के इतिहास पुराण से उनको व्याख्या कर दिए कि किस प्रकार ये 4 पुरुषार्थ से भक्ति जो होता है पंचम पुरुषार्थ होता है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पर तत्वविद कहा गया है। भीष्म जी जो है युधिष्ठिर महाराज को सारे शिक्षा उनको प्रदान। कितना श्लोक हुआ? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जगन्नाथ भागवतम की जय, परीक्षित महाराज की जय, पितामह भीष्म जी की जय, श्री युधिष्ठिर महाराज की जय, श्री भीमसेन की जय, श्री अर्जुन जी की जय, लघु सहदेव की जय, उपस्थित सारे ऋषि वृंद की जय, सारे भक्त वृंद की जय, सारे देवताओं की जय, सदैव देवियों की जय। जय जय श्री राधे।